तो मेरे बेटा कल मैंने आप लोगों को स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाए थे। फाइनाइट लेंथ के भी थे, इनफाइनाइट लेंथ के भी। बायोट-सावर्ट लॉ वाली शीट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ट्राई करने को दिया था, लेकिन मैं करवाऊंगा। आपने जिसने ट्राई करा हो वो उसे चेक करना कि आपने सही किया था या गलत। सब राइट हैंड ग्रिप रूल वगैरह। 2 जने वेटिंग रूम में, 1 मिनट उन्हें ले लो। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि भाई इक्वल करंट्स I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आर पासिंग। देख बेटा, ये है, मैं तुम्हें बताऊं, इतना पूरा पढ़ने की बजाय एक करंट यहां से जा रही है x इज इक्वल टू 1 से, एक करंट जा रही है बेटा x इज इक्वल टू 2 से, एक करंट जा रही है x इज इक्वल टू 4 से, अगली जा रही है x इज इक्वल टू 8 से, एंड सो ऑन। वो चलता चला जाएगा। पहली करंट अपवर्ड है, दूसरी डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। ये इनफाइनाइट ट्रेन है। तो 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं कि बेटा ये जो करंट आपको जाती दिखाई दे रही है, तो बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द ओरिजिन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, एक ही चीज के नाम है, बी, जिसका सिंबल है बी। तो यहां पर देख बेटा, सारे ही स्ट्रेट वायर हैं, और स्ट्रेट वायर में लेंथ ना दी हो तो इनफाइनाइट लेंथ मानते हैं। तो सभी में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सबसे पहले ये वायर ओरिजिन पर कितना फील्ड बनाएगा, तो जवाब है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर वायर से ओरिजिन की डिस्टेंस, ओरिजिन है x इक्वल टू 0, वायर है x इक्वल टू 1 पर, तो 1 डिस्टेंस हो। फिर इसके बाद ये वायर ओरिजिन पर कितना फील्ड बनाएगा, तो जवाब है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर 2 हो जाएगा क्योंकि फील्ड निकालना है x इक्वल टू 0 पर, और करंट जा रही है x इक्वल टू 2 पर, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगले वायर का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4, अगले वायर का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 8 अप टू इंफिनिटी। लेकिन अब डायरेक्शन, इस वाली करंट में हमको रखो करंट की डायरेक्शन में, और प्रीसेट करके पता लगाओ, तो ओरिजिन पे फील्ड है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है के कैप, तो वो है के कैप की डायरेक्शन में। तो मैं इसे चल के कैप लिख देता हूं, वेक्टर में निकाल देते हैं, क्योंकि शीट में आंसर के कैप में दिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन के साथ, तो हम ऐसे लिख देते हैं। और जरूरत ना समझो तो के कैप मत लिख दो, लास्ट में लिख देना अलोंग जेड एक्सिस। मतलब के कैप लगाना कंपलसरी नहीं है। कुछ बच्चे लैंग्वेज में लिख देते हैं अलोंग जेड एक्सिस, कुछ के कैप लगा देते हैं। अच्छा, इसका फील्ड है आउटवर्ड, इसका फील्ड होगा इनवर्ड। सिखा दिया था कल हम करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स इनवर्ड, फिर ये आउटवर्ड, फिर इनवर्ड। यानी बेटा एक में प्लस के कैप। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर दीक्षा को ऐड कर दीजिए। अभी करा तो था। अच्छा कर दो। थैंक तो यू। ओके कर लिया बेटा, थैंक यू। एक में के कैप, एक में माइनस के कैप। एक आउटवर्ड है तो के कैप, दूसरा इनवर्ड है तो माइनस के कैप, फिर प्लस के कैप आउटवर्ड है, और माइनस के कैप इनवर्ड है। जो भी आउटवर्ड है जेड की तरफ के कैप, और जो इनवर्ड है माइनस जेड की तरफ माइनस। इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई के कैप, ये सब में कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/8 अप टू इंफिनिटी। ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
के कैप। अब इन्फानेट जीपी का सम मैंने तुम्हें बहुत न्यूमेरिकल में बता रखा है बेटा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है पहली टर्म, वो तो 1 है। आर क्या होता है कॉमन रेशियो जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है माइनस हाफ। देखो 1 में माइनस हाफ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस हाफ में माइनस हाफ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/4 में माइनस हाफ मल्टीप्लाई हुआ, तो आर है माइनस हाफ। तो जब आर को माइनस हाफ रखोगे तो प्लस हो जाएगा। अब तुम्हें आई की वैल्यू यदि दे रखी हो तो आई की वैल्यू रख देना, म्यू नॉट की वैल्यू रख देना 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई से 2 पाई काट देना, यू विल गेट योर रिजल्ट, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो अब न्यूमेरिकल की अगली कैटेगरी है वो है सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड अब समझाता हूं, पहले फॉर्मूले बता दो। बायोट-सावर्ट लॉ का पहला ही डेरिवेशन जो आपने करा था वीडियो से, उसमें सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मेरे बेटा, करंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों ये एक से बना दी। करंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है सेंटर पर। अब यदि मैं कहूं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कितना है, यही है, इसके सेंटर पे इतना ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? तो जवाब है प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर से देखो इनवर्ट जा रहा है। कोई भी क्लॉकवाइज करंट होगी, थोड़ी बड़ी फिगर बना के दिखा रहा हूं, कोई भी क्लॉकवाइज करंट होगी, आप चेक करना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर आएगा, इनवर्ड आएगा। देख बेटा, थंब करंट की डायरेक्शन में उंगलियों से सेंटर की तरफ इशारा किया, 90 डिग्री कर्ल किया, तो क्या पता चला इनटू द पेपर। इनटू द पेपर को कल भी बताया था, क्रॉस से दिखाते हैं। कई बच्चे कहते हैं यहां तो करंट डाउनवर्ड है, यहां तो अपवर्ड है। प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन उंगलियों से सेंटर की तरफ इशारा करोगे, सेंटर वहां है, उंगलियों को मोड़ोगे तो इधर है इनटू द पेपर। ऐसे ही प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर इसके ऊपर है, 90 डिग्री मोड़ इनटू द पेपर। आप कैसे भी करोगे क्लॉकवाइज में हमेशा। अब बोलो बेटा। सर प्रियांशी को ऐड कर लीजिए। क्या चाहिए सर? वेटिंग लिस्ट में प्रियांशी को ऐड कर लीजिए। कर रहा हूं। है बेटा, तो ये आ गया। तो इसी तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज को भी चेक कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो आगे से क्या याद रखना है, किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर से बोल रहा हूं, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर जाएगा, इनटू द पेपर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्किल। और यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, निकाल के देख लेना, आउटवर्ड आएगा, लेकिन होगा ये भी अलोंग द एक्सिस। यानी यदि लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग है। यदि बेटा क्लॉकवाइज करंट है तो इनटू द पेपर, एंटी क्लॉकवाइज है आउटवर्ड, लेकिन होती किसी भी लूप की करंट एक्सिस के अलोंग है, सेंटर पे। एक्सिस जानते हो, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये तो हुआ बेटा पूरा सर्किल है। तो मान लो बेटा आर्क है, ये थीटा एंगल की आर्क है, करंट आई, रेडियस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री।
ये कैसे आया ओरली बता दूंगा। पूरे ओरली सुन बेटा ध्यान से, पूरे सर्किल 360 डिग्री का सर्किल फील्ड बनाता है, 360 डिग्री का सर्किल फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो 1 डिग्री का फील्ड बनाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई 360। तो थीटा एंगल की आर्क जो फील्ड बनाएगी यूनिटरी मेथड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई 360 था, मल्टीप्लाई बाई थीटा और हो गया, तो यही आ जाएगा नहीं। तो ये हमारा आ गया 360 डिग्री की आर्क ने बनाया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 1 डिग्री की आर्क ने बनाया म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई 360, और थीटा एंगल की आर्क ने बनाया मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो 360 से डिवाइड हो गया, थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही, यदि ये करंट आपको क्लॉकवाइज घूमती दिख रही है आर्क में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमती दिख रही है तो आउटवर्ड, और इनटू द पेपर को हमेशा क्रॉस से और आउटवर्ड को डॉट से दिखाना है, ये बात तो याद रखनी है। अब देखो मैग्नेटिज्म की कुछ वीडियो मैंने दे दी थी, आप जानते हो उसका बेनिफिट, हम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन आगे चले गए, नहीं तो अभी थ्योरी चल रही होती बायोट सेवर्ट लॉ की। अब मुझे कुछ एक वीडियो और भेजनी है मैग्नेटिज्म की, लेकिन कई बार बच्चे बताते हैं सर ये भी आ जाए वीडियो उसकी भी आ जाए, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाती है। तो जिस दिन मैं आपको ज्यादा बड़ी वीडियो भेजूंगा 1-1.5 घंटे की, उस दिन लाइव क्लास नहीं लूंगा, वो आप जूम, मेरा जो जूम कह रहा हूँ, व्हाट्सएप आईडी देखते रहा करो, मेरे जो ग्रुप है, जिस भी दिन कल या परसों में मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आगे की थ्योरी, और उसकी बहुत बढ़िया वीडियो बनी पड़ी है, तो वो वीडियो मैं आपके पास जिस दिन भेजूंगा, आधा घंटे की भेजूंगा तो लाइव भी चलेगी, और यदि 1-1.5 घंटे की भेजूंगा तो उस दिन फिर लाइव नहीं कराऊंगा, लेकिन पहले से बता दूंगा कि आज लाइव नहीं होगी, वीडियो से पढ़ो। फॉर्मूले सारे हो गए, एक बार फॉर्मूले माइक ऑन करके सुनाओ, पता तो चले कि भाई न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो या नहीं। पहले सारे माइक ओपन करो, मुझे सब अटेंटिव बच्चे चाहिए। माइक ओपन। यस सर। यस सर। मुझे बताइए सर्कुलर आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन नॉट आई अपॉन 2r म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r और यदि पूरा सर्किल भी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन इनर इनटू द पेपर, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है आउटसाइड द पेपर और यदि आर्क है तो थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। अब बेटा न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ π/2 मीटर। एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ है π/2 मीटर, इज बेंट इन द सर्कुलर शेप। इससे सर्किल की शेप में बेंट कर दिया गया, सर्किल बना दिया गया, तो इसकी जो लेंथ थी वो सरकमफ्रेंस बन गई, और फिर इसमें 5 एम्पियर करंट पास करी गई। ठीक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट। ओके, calculate the magnetic field due to it before bending it at a point 0.01 times of the radius of the circle। और मतलब ये दो पार्ट हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि इसे सर्किल के रूप में बेंड कर दिया, तो पहले मैं इसकी रेडियस निकाल लूं, सर्किल की रेडियस। तो जवाब ये है, यदि हम सर्किल की रेडियस निकालते हैं तो इसकी जो लेंथ थी π/2 वो बन जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस 2πr। पाई से पाई कट गया तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/4। 5/2 इज इक्वल टू 2πr, तो r आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, इसकी रेडियस है 0.25 मीटर। अब क्वेश्चन है कि इसमें 5 एम्पियर करंट पास करी जाए और स्ट्रेट वायर में भी 5 एम्पियर करंट पास करी जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ। जब ये स्ट्रेट था तब ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता था एट अ डिस्टेंस 0.01 टाइम्स ऑफ द रेडियस। जब ये स्ट्रेट था
तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, कितनी दूरी, 0.01 टाइम्स ऑफ द रेडियस पर। मैं हमेशा क्या कहता हूं बेटा, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तो आंसर निकालने से कोई फायदा नहीं। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। खत्म कहानी। क्वेश्चन एक बार लास्ट बार और सुन ले। π/2 लेंथ का वायर है, उसे सर्किल बना दिया, सर्किल की रेडियस निकाल ली 0.25 मीटर, करंट 5 एम्पियर इसमें भी पास करी, इसमें भी। एक तो कह रहे हैं सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, वो तो आसान है। सर्किल के सेंटर पे ले, मैं पहले ही बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पर μ0I/2r। μ0 की वैल्यू रख देना 4π × 10⁻⁻7, I की वैल्यू 5 एम्पियर, रेडियस की वैल्यू है 0.25 मीटर। सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे डायरेक्शन क्या लिखें, बेटा ये क्लॉकवाइज जाते, मैंने दिखाया, उन्होंने नहीं कहा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कोई भी डायरेक्शन मत लिखना। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन नहीं बताई तो हम मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बता देंगे। अब दूसरा पार्ट जो है स्ट्रेट वायर वाला, जब ये स्ट्रेट था, लेंथ इसकी π/2 थी, उस समय ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, 0.01 r रेट डिस्टेंस पर, 0.01 r। तो मेरे बेटा r कितना है, 0.25। अब यहां पर आता है, वैसे तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो सुनिए। दरअसल ऐसे तो करोड़ों किलोमीटर भी इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है बहुत लार्ज डिस्टेंस। जरा मुझे बताओ वायर की लेंथ क्या है। वायर की लेंथ है π/2 यानी 3.14/2 यानी 1.57 मीटर। पाई को 3.14 लिया, 1.7 मीटर। और r कितना है, r है 0.01 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी 0.01 इंटू 0.25, 0.01 इंटू 0.25 तो 0.0025 मीटर। अब जरा हिसाब लगाओ, 1.57 0.0025 से हजारों गुना ज्यादा है, सैकड़ों गुना बड़ा है। यदि मैं कहूं मैंने r सही बना रखा है, तो नहीं बना रखा, क्योंकि इस लेंथ के सामने ये ज्यादा से ज्यादा 3 गुना बड़ी है। अब सही बना रखा है, अब भी गलत बना रखा है, इसके सामने ये लेंथ अभी भी बेटा कम से कम 6-7 गुना ही बड़ी है, ये सैकड़ों गुना नहीं। तो r दरअसल नेग्लिजिबल है, r इसके सामने इग्नोरेबल है, तो इसे ऐसे में इनफाइनाइट लेंथ का वायर ही माना जाएगा। बात गौर से समझो, यदि पॉइंट बहुत ही नजदीक हो, फॉर्मूला जो होता है μ0I/2πr इनफाइनाइट लेंथ का, ये कब लगता है, जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब r के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो। r है सपोज क्या, r मान लो 1 किलोमीटर है, r 1 किलोमीटर है, और वायर की लंबाई 1000 किलोमीटर है, तो वो भी इनफाइनाइट ही माना जाएगा। r यदि 0.00001 मीटर है और वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर भी इनफाइनाइट है इसके सामने। तो मैं सिंपल आसान शब्दों में बताऊं, यदि r के कंपैरिजन में वायर की लंबाई 100 गुना या उससे ज्यादा हो जाए, r के कंपैरिजन में, मेरी बात सुन ले, r के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा तेजी से न्यूमेरिकल दौड़ाना ही नहीं है, फिर क्या फायदा थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ाने का। यदि r के कंपैरिजन में वायर की लंबाई 100 टाइम्स या उससे ज्यादा हो जाए, तो वो इनफाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना μ0I/2πr। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक। तो ये आ गया μ0I/2πr। μ0 क्या रखोगे, 4π × 10⁻⁻7, I क्या रखोगे, 5 एम्पियर। r नहीं लिखोगे, r डिस्टेंस, डिस्टेंस है 0.01 r, 0.01 r। तो जहां r क्या था, रेडियस, रेडियस 0.25 रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पूरा डिटेल में समझा दिया है। अच्छा, कोई भी वायर अपने से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपने से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है,
अपने सामने मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन कोई भी वायर मान लो यहां खत्म हो गया, अपनी सीध में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। यदि मैं वायर यहां खत्म हो गया, वायर की सीध में आगे चला जाऊं तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैं यहां चला जाऊं तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये चीज एम्पियर सर्किट लॉ में समझाई गई है। यदि आपने बेटा मुझे नहीं पता सारी वीडियो देखी है नहीं देखी है, यदि आपने सारी वीडियो देखी है तो एम्पियर सर्किट लॉ आया था, तो उसमें मैंने ये बता रखा है। खैर अभी पूछ नहीं रहा हूं, तुम तो ये याद रख लो, कोई भी ये वायर है, यहां भी फील्ड बनाएगा, यहां भी फील्ड बनाएगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इसकी सीध में कोई पॉइंट हो, नो मैग्नेटिक फील्ड। इसकी सीध में कोई पॉइंट हो, नो मैग्नेटिक फील्ड। वायर को एक्सटेंड करके, अच्छा कई बार इनफाइनाइट लेंथ का वायर भी इनफाइनाइट नहीं माना जाता। जैसे ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, नीचे भी ऊपर भी, आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो जवाब है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यदि, लेकिन ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। अब यदि पॉइंट के ऊपर वायर ही नहीं है, नीचे इनफाइनाइट लेंथ तक है, नीचे इनफाइनाइट, तो यदि मैं सिर्फ वायर की लंबाई पूछूं तो जब नीचे इनफाइनाइट है तो पूरा वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे पॉइंट के एक तरफ वायर हो, पॉइंट के दूसरी तरफ वायर ना हो, तो उसे हाफ वायर माना जाता है और मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है। पॉइंट के ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पॉइंट के नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो फुल वायर है, और तब मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन पॉइंट यहां है, पॉइंट के एक तरफ इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पॉइंट के दूसरी तरफ है ही नहीं, तो ये हाफ वायर माना जाएगा, और तब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का आधा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? शुरू करते हैं बेटा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 250, रेडियस है 0.05 मीटर, करंट है 7 एम्पियर। तुमसे कह रहे हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, बताओ। तो मेरे बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सर्किल के सेंटर पर। लेकिन वो तो तब होता है जब एक ही टर्न हो। यदि बहुत सारे टर्न हो तो म्यू नॉट आई एन, एक टर्न का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दो टर्न का फील्ड उसका दुगना, एन टर्न्स का फील्ड उसका एन टाइम्स। तो याद रखना यदि बहुत सारे टर्न हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट है 7 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 250, रेडियस है 0.05 मीटर। सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना। अच्छा इसका एक पार्ट और है जो तुमने एक डेरिवेशन और देखा होगा, ये वाला डेरिवेशन, यानी सेंटर के बजाय एक्सिस पर। आज मैं एक दिन में एक कैटेगरी करा रहा हूं। कल पैरेलल वायर कराए थे, आज सर्किल वाले कराऊंगा, एक्सिस वाले नहीं। कल को एक्सेस वाले कराऊंगा। कल का मतलब जैसे यदि कल भी लाइव पढ़ाया तो कल, और यदि कल वीडियो भेज दी परसों लाइव कराया तो परसों। एक दिन में एक चीज पे कमांड। तो इसका दूसरा पार्ट मैंने छोड़ दिया है अगले लाइव के लिए, जिसमें सिर्फ एक्सेस वाले क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निशान लगा लेना शीट में, सेकंड पार्ट रह गया है इसका भी। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक मेरे पास करंट यहां से आई, घूमी
और चली गई। ये इसकी आर्क है, ये एक आर्क है, 90 डिग्री की आर्क है। ये एंगल उन्होंने फिगर में दे रखा है, फिगर बनी हुई है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। इसके अंदर 60 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई गई है। करंट है 60 एम्पियर। डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। यदि इसकी रेडियस 0.02 मीटर है तो एक बात सुन, आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट है 60 एम्पियर, रेडियस है 0.02, 360 तो खैर पता ही है। थीटा क्या ले, बच्चे गलती करते हैं 90 डिग्री। मेरे बेटा ये आर्क आपको 90 डिग्री की दिख रही है, ये आर्क 270 डिग्री की आर्क है, यहां से शुरू होकर 270 डिग्री घूम गई है, तो थीटा आप 270 डिग्री लेंगे। समझ गए? और सॉल्व कर लेना मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि डायरेक्शन फिगर में दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं ये करंट क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर बनाती है। तो आप यहां, हाँ बोलो, क्लॉकवाइज करंट इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो आप लिख के आएंगे दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। अब यहां बात आती है, क्या ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा सेंटर पे? तभी तो मैंने समझाया था, स्ट्रेट वायर की सीध में सेंटर है, और कोई भी वायर अपनी सीध में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। इस स्ट्रेट पोर्शन के सीध में सेंटर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ आर्क का फील्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11। एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 प्रोटॉन का चार्ज, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा? तो अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, डायरेक्शन नहीं बताई, स्पीड बताई। वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताइए, रेडियस दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देख बेटा, चार्ज के मोशन से बनती है करंट। अल्फा पार्टिकल में चार्ज है, और वो चार्ज सर्कुलर घूम रहा है, तो सर्कुलर करंट बनेगी। और यदि सर्कुलर करंट है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन तो सर्कुलर करंट निकालनी पड़ेगी। तो सर्कुलर करंट निकालूंगा I = Q/T। पहला फॉर्मूला था 9-10 से चला आ रहा है, करंट = चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये है चार्ज और ये है टाइम पीरियड। चार्ज है 2 इंटू, पहले अभी Q ही लिख दूं। टाइम पीरियड, मेरे बेटा एक रोटेशन में टाइम कितना लगा? तो एक रोटेशन में डिस्टेंस चला है 2πr और स्पीड है v। एक रोटेशन में डिस्टेंस चला 2πr और स्पीड है v। तो यदि डिस्टेंस है 2πr, स्पीड है v, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। समझ गए? तो ये हो जाएगा qv/2πr। इससे आपको करंट मिल जाएगी। चार्ज मैंने पहले ही बता दिया, 2 प्रोटॉन का चार्ज। स्पीड क्वेश्चन में दे दी। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 रखी जाएगी रेडियन में, करंट आ जाएगी। और जैसे ही करंट मिले तो सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2r। करंट मैंने आपको निकलवा दी, आर रेडियस उन्होंने दे रखा है, μ0 की वैल्यू तो अब हर बार बता ही रहा हूं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट।
हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब धीरे धीरे आप फॉर्मूलों से फैमिलियर होते चले जाएंगे, इसीलिए मैंने दो तरह के फॉर्मूले मिक्स नहीं करे। मैंने एक्सिस पर फील्ड निकालना आज नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे से पहले आप बता दोगे। एक करंट आई, सर्कुलर घूमी और चली गई, 60 डिग्री की आर्क है। सर्कुलर सेगमेंट, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, एंगल थीटा 60 डिग्री, करंट इसमें जा रही है 10 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। कुछ भी तो नहीं करना। सर्कुलर आर्क के सेंटर पर फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर भी पता है, थीटा भी और आई भी। आर, थीटा और आई, म्यू नॉट वैसे ही मालूम है तो बी आ जाएगा। अब आती है डायरेक्शन। देख, स्ट्रेट वायर अपनी सीध में कोई फील्ड नहीं बनाएंगे, ना ये ना ये, सिर्फ आर्क बनाएगी फील्ड। और आर्क में करंट मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है, और यदि क्लॉकवाइज करंट है तो इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में एक हमें शेप दे रखी है यहां पर, स्ट्रेट सर्किल। ये दिया हुआ है आर। आर वैल्यू अभी लिखूंगा, पहले फिगर बना रहा हूं। और ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। इसे मैं ऐसे बना लूं, जिससे ये स्ट्रेट वायर में ऐसे बना दे रहा हूं। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आर्क है। इन्होंने कहा इस सर्किल में पूरे में क्लॉकवाइज करंट घूम रही है, और वो करंट मतलब ये पोर्शन तो स्ट्रेट है, और फिर ये सर्किल की आर्क है। आर्क 270 डिग्री की है और स्ट्रेट वायर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसके अंदर 4 एम्पियर करंट है। रेडियस लूप की दे रखी है 10 सेंटीमीटर यानी कि बेटा 0.10 मीटर। बस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मेरे बेटा सेंटर पर दो फील्ड होंगे, दोनों फील्ड निकालो। पहला फील्ड है स्ट्रेट वायर का, मैं बी के नीचे SW लिख रहा हूं। SW का मतलब स्ट्रेट वायर, तुम लैंग्वेज में लिखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। अब ये स्ट्रेट सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r टू 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन बड़े केयरफुली, ये r रेडियस है, यहां r की बजाय a लिख दो। याद करो जब स्ट्रेट वायर से फील्ड निकालते थे तो इसे r मानते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो मैं स्ट्रेट सेगमेंट को अलग बना रहा हूं। ये स्ट्रेट सेगमेंट है, ये r है 0.1 मीटर, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है 0.1 मीटर। ये 90 डिग्री का एंगल है। फॉर्मूले में इसे a मान लो, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। गौर से सुनना, फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब तसल्ली से देखते जाओ। मुझे दिक्कत म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मुझे पता है 10 की पावर -7। करंट में नहीं है, वो 4 एम्पियर है। फाई 1 और फाई 2 में नहीं है, 45 डिग्री। तो भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और आप फाई 1 ऊपर कहते थे और फाई 2 नीचे, तो 90 का आधा आधा हो गया। 45 ऊपर 45 नीचे, तो फाई 1 भी 45 डिग्री, फाई 2 भी 45 डिग्री। जो बच्चा मेरे साथ के साथ सॉल्व करेगा उसे होगी कमांड। आज पढ़ाया, कल तक आपने रजिस्टर में खुद सॉल्व कर लिए, दिक्कत आई तो वीडियो से देख लिए, तो होगी कमांड।
और यदि आपने 15 दिन का इंतजार करा कि बाद में कर लेंगे न्यूमेरिकल, सब भूल जाओगे दोबारा से। तो क्या क्या मिल गया, μ0/4 मालूम है, करंट मालूम है, φ1 φ2 45 डिग्री है दोनों मालूम है। ए क्या है, क्या ये ए 0.1 मीटर है? नहीं जी, 0.1 मीटर तो ये है। ये एंगल 45 है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दे। बेस है ए, हाइटनेस है 0.1, ए अपॉन 0.1 हो जाएगा cos 45। तो ए कितना होगा, 0.1 cos 45, cos 45 1/√2, यानी ए है 0.1/√2। अब ए भी मिल गया और इसी के साथ स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चाहो तो फिर बता देता हूं, स्ट्रेट वायर में फॉर्मूला μ0I/4π। आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर मैंने रेडियस को मान लिया है। एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दो अलग अलग चीजों के लिए नहीं यूज करना चाहिए, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए मान लिया स्ट्रेट वायर से। 90 डिग्री का पूरा एंगल था तो φ1 45 φ2 45। डन। ए कैसे निकाला, a अपॉन 0.1 cos 45, तो ए निकल गया। आ गया स्ट्रेट वायर का फील्ड। अब स्ट्रेट वायर के बाद सर्कुलर आर्क का फील्ड। सर्कुलर आर्क यहां पर लैंग्वेज में लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। μ0 4π इंटू 10⁻⁻⁷। अब यहां तो सर्किल की रेडियस ही लिखनी है और सर्किल की रेडियस 0.1 है। करंट 4 एम्पियर, जो यहां से गई वही सर्किल में घूम गई। थीटा, अब आर्क, आर्क तो यहां से यहां तक पूरी 270 डिग्री की आर्क है, मेजर आर्क है, तो थीटा 270, तो सॉल्व करके आ जाएगा। अब देखना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। जो स्ट्रेट वायर का फील्ड है, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेंटर पे फील्ड निकालना है, प्री सेटिंग। टर्न योर फिंगर इनटू द पेपर। स्ट्रेट वायर का फील्ड है इनटू द पेपर। सर्कुलर लूप में है क्लॉकवाइज करंट और क्लॉकवाइज करंट बनाती है इनटू द पेपर फील्ड। और स्ट्रेट वायर का फील्ड भी आप निकाल चुके, सर्कुलर आर्क का भी निकाल चुके, और दोनों ही इनटू द पेपर है तो दोनों को ऐड कर देना। तो नेट फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा, लेकिन लिख के आना मत भूलना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारे से कहा गया है टू आइडेंटिकल लूप्स P and Q are perpendicular to each other but concentric। एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, दोनों का सेंटर एक ही है। मतलब ये समझ लो, एक लूप तो ऐसे बना दिया विद दिस सेंटर, और एक लूप ऐसे बना दिया, सेंटर एक ही है लेकिन परपेंडिकुलर है। एक यदि XY प्लेन में है तो दूसरा XZ प्लेन में है। ऐसी चीजों में 2D फिगर देखने में आपको शायद ना समझ में आ रहा हो या आ भी गया हो। कैसा है, परपेंडिकुलर है। ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दोनों की ही रेडियस 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इफ दे कैरी करंट 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। यदि एक में 3 एम्पियर करंट है और दूसरे में 4 एम्पियर करंट है तो सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। मेरे बेटा देख, दो फील्ड होंगे और दोनों ही कंप्लीट सर्किल है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, μ0I/2r। फॉर्मूला तो एक ही है।
म्यू नॉट की वैल्यू खुद रख देना 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट एक में 3 एक में 4, रेडियस पहले में भी 0.05 और दूसरे में भी 0.05। यदि आप म्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे तो B1 भी निकाल लोगे और B2 भी, लेकिन हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक बात पक्की है, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, B1 और B2। कारण क्यों? एक सर्किल ऐसा है और एक सर्किल ऐसा है। तुम्हें मालूम है कोई भी सर्कुलर लूप अपने एक्सिस के अलोंग फील्ड बनाता है, तो जो ये सर्कुलर लूप है उसका फील्ड परपेंडिकुलर और जो सर्किल ऐसा है उसका फील्ड। अब जब पहले सर्किल का एक्सिस और दूसरे सर्किल का एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर हो गए। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा 90 हो जाए, तो रिजल्टेंट फील्ड ऐसे निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, वो तो 0 हो जाएगा। जब आप B1 निकाल चुके, B2 निकाल चुके, तो इसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी बनाए हैं मैंने बनाए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा किसमें क्लॉकवाइज है किसमें एंटी क्लॉकवाइज। बस ये कहा दो लूप परपेंडिकुलर है, तो मैं ये समझ गया दोनों के एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, फील्ड भी परपेंडिकुलर है, आंसर निकाल दिया। लेकिन या तो वो मुझे बताए कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है क्या है, नहीं बताओगे, खत्म आंसर। लिख देना, नीचे लिख देना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट गिवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q। दो आइडेंटिकल कॉइल है P एंड Q कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड कंसेंट्रिकली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक है और परपेंडिकुलर, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, कंसेंट्रिक है और परपेंडिकुलर। बस वहां करंट 3 एम्पियर और 4 एम्पियर थी, इसमें 1 एम्पियर और √3 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, निकाल लोगे अब तो इसमें क्या बताऊं मैं, कर लेना या बताना है, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, जैसे वीडियो जो मैंने मैग्नेटिज्म की भेजी थी उसमें फर्स्ट वीडियो में बायोट-सेवर्ट लॉ और उसके एग्जांपल थे, उनके केस सारे निपटने वाले हैं, ये शीट खत्म होते ही निपट जाएंगे। अगली शीट में एम्पियर सर्किट लॉ और उससे रिलेटेड होगा। तो मैग्नेटिज्म की सेकंड वीडियो देख तो रखी होगी, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन एक बार पक्का रिवाइज कर लेना और अच्छी तरह से कमांड करने के तरीके से मेरे लाल। और जो दिक्कत आए मुझे लिख के तो भेज, मैं लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, दोबारा बता दूंगा, लेकिन पूरा मन लगा के पढ़ो तब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा 16th न्यूमेरिकल में इन द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक सर्किल दिया हुआ है, यहां से एक वायर और यहां से एक वायर दिखाया हुआ है, इसमें से आई करंट आई जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, यहां आने के बाद आधी करंट यानी I/2 यहां चली गई और I/2 यहां चली गई, I/2 वहां से और I/2 यहां से आके जुड़ी और पूरी आई करंट यहां, यानी आधी करंट तो इस रास्ते से आई है और आधी करंट उस रास्ते से आई है। ठीक, अब तुमसे कह रहे हैं वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। देख मैंने ये भी बताया था वायर की यदि लेंथ ना बताया तो इनफाइनाइट ही मानना। वो कह रहे हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यदि उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये एक बात सुन, यहां 4 चीजें हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर यहां कितना फील्ड बनाएगा,
ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर यहां कितना फील्ड बनाएगा, ये सेमी सर्किल सेंटर पे कितना फील्ड बनाएगा, और ये सेमी सर्किल सेंटर पे कितना फील्ड बनाएगा। फिर उसके बाद कुछ होगा, मैं पहले ही बता दूं, इस सेमी सर्किल का फील्ड और इस सेमी सर्किल का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जितनी करंट यहां उतनी करंट यहां, जो रेडियस इधर वही रेडियस इधर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये हाफ बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा हाफ बनाएगा। यदि कोई कहे सेमी सर्किल कितना फील्ड बनाता है, तो पूरा सर्किल बनाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेमी सर्किल बनाता है उसका आधा यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो यदि मैं पूछूं सिर्फ ये कितना फील्ड बनाएगा, ये आधा, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। लेकिन आई तो खुद आई बाई 2 है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4r, और ये भी उतना ही। और ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल के फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम बेटा इतने हिस्से को मत देखो, सिर्फ ये देखो करंट क्लॉकवाइज जा रही है, इसका फील्ड होगा इनटू द पेपर। देख, अब इसे मत देखो, इधर का हाफ मत देख, सिर्फ इसे देख। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसका फील्ड होगा आउटवर्ड, तो यानी इसका फील्ड होगा इनवर्ड, उधर वाले हाफ का होगा आउटवर्ड। तो बोथ फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, और यदि दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो तो वेक्टर की तरह से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दिखाना नहीं है, लैंग्वेज में लिखना। टू सेमी सर्कुलर सेगमेंट्स, नाम रख देना ए पी क्यू और बी। आप लिखना सेमी सर्कुलर आर्क एपीबी एंड सेमी सर्कुलर आर्क, ये बी नीचे ले लो, सेमी सर्कुलर आर्क एपीबी एंड सेमी सर्कुलर आर्क AQB produce equal and opposite magnetic field at the center because they have same current, same radius, but the sense of current is opposite. Hence, the net magnetic field due to these two segments is zero. सिर्फ ये लाइनें लिखनी है, और उसके बाद ये भी भूल जा और ये भी भूल जा। अब आ गए स्ट्रेट वायर, अब ये निकाल दो दिमाग से। ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड बनाएगा। तो लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन जो केयरलेस है वो गड़बड़ कर देंगे। मैंने कहा था पॉइंट के एक तरफ वायर हो इनफाइनाइट, दूसरी तरफ हो ही ना। एक बात बता, ये पॉइंट है और ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये पूरा वायर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन यदि पॉइंट के इधर भी वायर है और इधर भी है तभी तो पूरा है। यदि इधर वायर ही ना हो, पॉइंट के एक ही साइड वायर हो तो वो आधा वायर है। यहां भी पॉइंट के एक ही साइड वायर है। यदि ये वायर इधर भी होता, पॉइंट के इधर भी और पॉइंट के इधर भी, तो पूरा लेते, तो ये हाफ है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का आधा यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इसका फील्ड है। अब ये भी वायर उतना ही बड़ा है, ये भी पॉइंट के एक ही साइड है, तो इसका फील्ड भी वही होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, डायरेक्शन निकालो। सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की करंट और पॉइंट की सेटिंग। हम करंट की तरफ, पॉइंट इसके ऊपर है आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब यहां देख, करंट की तरफ थंब और पॉइंट इसके नीचे है, तो प्री सेटिंग, टर्न योर फिंगर आउटवर्ड। खुद करके जरूर देखना मेरे लाल, दोनों ने आउटवर्ड बनाया। अब ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। और लैंग्वेज में डायरेक्शन लिख के आना, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर। वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू नोन है 10 की पावर -7, आई नोन है 5 एम्पियर, आर नोन है ये डिस्टेंस
5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर। अब ये भी उतना ही है तो डबल कर दो, डबल कर दो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, ये कह रहे हैं कि एक करंट और एक सर्कल इस तरह से है, यहां से करंट इसमें भी आई दिखाई रखी है और इसमें भी आई, अभी मैंने सिर्फ फिगर है बनाई, और ये है आर। वो कह रहे हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। एक तो स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर और एक सर्किल के सेंटर पर। स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फील्ड होगा। सर्किल के सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा। अब बात ये करेंगे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। ये बता, सर्किल में तो क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा ये। अब स्ट्रेट वायर में हमको करंट की डायरेक्शन में रखो, पॉइंट इसके ऊपर है जहां फील्ड निकालना है, कर्ल योर फिंगर्स, वो भी आउटवर्ड है। जब दोनों आउटवर्ड है तो ऐड कर देना, यही आपका आंसर है। शीट का लास्ट न्यूमेरिकल, वो शीट जिसे कम से कम 7 से 8 दिन लगने थे, वो शीट 2 लेक्चर में खत्म हो गई, सिर्फ आपकी मेहनत के कारण, और बाकी मेरी तो है ही। अगला क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल आज का और शीट का भी। अब मेरे बेटा बार बार कह रहा हूं, एम्पियर सर्किट लॉ वाली वीडियो आज ही रिवाइज कर लेना। न्यूमेरिकल रिवाइज करने के बाद कुछ सपोर्टिंग वीडियोस और दूंगा जिसमें एम्पियर सर्किट लॉ को और डिटेल में समझाया है मैंने। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी न्यूमेरिकल। पहले मैं फिगर बना लूं। ये थीटा एंगल है, करंट यहां से आई, फिर यहां घूम गई, फिर आर यहां आई, यहां घूम गई, सब जगह है एक ही करंट, फिर यहां आई, यहां घूम गई, बस, और फिर यहां चली गई। करंट यहां से आई, इधर गई, फिर नीचे आई, फिर इधर गई, फिर नीचे आई, इधर गई, और फिर यहां चली। ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, और ये भी डिस्टेंस आर है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। यहां 3 आर्क का फील्ड निकलेगा सेंटर पे। पहली आर्क सेंटर पे जो फील्ड बनाएगी उसकी रेडियस है 3r, दूसरी आर्क जो फील्ड बनाएगी वो है 2r, और जो पहली आर्क तीसरी आर्क फील्ड बनाएगी उसकी रेडियस है r। करंट सब में सेम है, रेडियस अलग अलग। स्ट्रेट वायर का फील्ड क्यों नहीं काउंट कर रहा? स्ट्रेट वायर की सीध पे पॉइंट है, स्ट्रेट वायर की सीध पे पॉइंट है, और मैंने कितनी बार सिखाया कि यदि स्ट्रेट वायर की सीध पे पॉइंट हो तो वो फील्ड नहीं बनाता। सिर्फ 3 आर्क का फील्ड, सबसे ज्यादा फील्ड ये बनाएगा जिसकी रेडियस कम उसका फील्ड ज्यादा, क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन 2r में r डिनोमिनेटर में है, तो कम रेडियस का मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फील्ड ही लिख लूं, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, या 2 पाई लिख दो, थीटा अपॉन 2 पाई। ये है इस आर्क का सेंटर पे फील्ड। अब दूसरी आर्क का सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, लेकिन एक गलती कर दी, जो दूसरी आर्क है उसकी रेडियस तो 2r है, तो 2r नहीं 2 इंटू 2r। अब तीसरी आर्क, ये वाली आर्क, इसका मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 इंटू 3r, सीधे लिख रहा हूं, जो सुन रहा है वो समझ गया होगा, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। आई सब में सेम है, थीटा अपॉन 2 पाई सब में सेम है, सिर्फ रेडियस एक में r, एक में 2r, एक में 3r। अब बात आती है जोड़े या सब्ट्रैक्ट करें। पहला है क्लॉकवाइज इनटू द पेपर,
दूसरा है, पहला तो है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा है क्लॉकवाइज इनटू द पेपर। तो जो जो इनटू द पेपर है उन्हें ऐड कर दो और जो आउटवर्ड है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। यही है नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन आप करना, वेरिएबल में ही छोड़ रखा है आंसर, वो वेरिएबल में आ जाएगा। और इनटू द पेपर बड़ा है, जो सबसे कम रेडियस का है वो सबसे बड़ा है, पहली बात, और दो इनटू द पेपर है और एक आउटवर्ड है, तो रिजल्ट डायरेक्शन जो है नेट फील्ड इनटू द पेपर ही होगी। आई थिंक काफी समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क और दूं, एक होमवर्क। आज ऐसा है, एकदम से जल्दी शीट निपटाने से कोई फायदा नहीं। एक लेक्चर में आप मुझसे दो चीजें पूछेंगे। मैग्नेटिज्म में शीट नंबर 2 अभी अगली बार नहीं शुरू करूंगा, उससे अगली बार शीट नंबर 1 के सारे सॉल्व करो, ट्राई अपने आप, सारे कंसेप्चुअल ट्राई करो, उसके डाउट व्हाट्सएप पे भेज दो, लाइव में होंगे। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ वाली वीडियो देखो। मैग्नेटिज्म में जो 4 वीडियो भेजी थी उनमें से एक वीडियो में है एम्पियर सर्किटल लॉ, पूरी देखो। कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे डाउट भेजो व्हाट्सएप पर, उसे लाइव में लूंगा। तो अगली लाइव आपके डाउट सेशन समझ लो, जिसके बाद आपको कहना पड़ेगा कि हाँ सर बायोट सावर्ट लॉ का, स्ट्रेट वायर का या सर्किल का सब कर देंगे। साथ में एक्सेस वाले न्यूमेरिकल भी उस दिन मैं अपने पास से कराऊंगा कि रिंग के एक्सेस पर फील्ड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा।